आदम नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के आज 36वां दिन उर्दू खबरनामे में। और उर्दू खबरनामे में हम सबसे पहले आज 36 और 36वें रोज़ भी कश्मीर की सूरत हाल में हड़ताल, कर्फ्यू, बंदिशें, एहतजाज, पथराव, मुजाहरे और पुलिस व मुजाहरीन के जख्मी होने की इतलात वक्फे वक्फे से मौसूल होती रही। वादी कश्मीर खासकर शहर श्रीनगर में जहाँ मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज बदस्तूर जारी तो की नहीं, आज ग्रामीण जाने से ब्रॉडबैंड से कभी असरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से सहाफ़ती हलकों को बिलखसूस मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अलहदगी पसंदों की तरफ से मुतहदा तौर पर दी गई रेफरेंडम मार्च कॉल के पेश नज़र लाल चौक और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया था और लाल चौक जाने वाले तकरीबन सभी रास्तों को खास तारों से भी सील किया गया था। लाल चौक के मुदाफ़ाती इदारों में सिक्योरिटी की भारी तैनाती कराई गई थी और लाल चौक आने जाने वालों को न सिर्फ रोका जाता था बल्कि लोगों की मजबूरी और जरूरत को देखते हुए पूछताछ के बाद और शिनाख्ती कार्ड करने के बाद किसी को आगे तो किसी को पीछे करने की इजाज़त दी जाती थी। तो श्रीनगर के साथ कश्मीवादी की दूसरा अखलाक की तरह शायद श्रीनगर में कर्फ्यू का दिमाग अमल में रखी इंतजामिया ने आज अलर्जी को नाकाम को बना दिया और शहर श्रीनगर के दूसरे जो बदशमूली शहर खास में भी कर्फ्यू का दिफा सख्ती से अमलाया गया था। यहाँ लोगों की आवाजाही पर पाबंदी थी। शहर के कुछ हिस्सों में मुजाहरों की खबरें भी मौसूल हुई हैं और नंदरिश कॉलोनी बिमना में लोगों ने शिकायत की है कि दौरान शब फोर्सेज ने उनके रिहायशी मकानों की तोड़ फोड़ की, जिसकी वजह से इलाके में फोर्सेज की कार्रवाई से लोगों में खौफ हिरास फैल गया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि शहर के साथ साथ वादी के दूसरे हिस्सों में शाम गए एहतजाज और पथराव जहाँ मामूल बन गया है, वहीं कई इलाकों से फोर्सेज पर तोड़ फोड़ के इल्ज़ामात तो आयद होते ही रहते हैं। और आज शाम होने से कबल शहर श्रीनगर में हालात मजमूई तौर पर अमन ही थे। ताहम शाम के बाद वादी कश्मीर और ख़ास तौर पर शहर श्रीनगर के कई इलाकों से मुजाहरों की खबरें मिली हैं। हुर्रियत चेयरमैन सईद अली शाह गीलानी ने जो ही आज लाल चौक की तरफ प्रोग्राम के मुताबिक जाने की कोशिश भी की तो उनके रिहायशगाह वाक़ हैदरपुरा में पहले से मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें इसकी इजाजत न दी। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी आज रेफरेंडम मार्च प्रोग्राम के तहत अपनी रिहायशगाह वाक़ नागीन से बाहर जाने की कोशिश की, तब यहाँ पर भी तैनात पुलिस एहलकारों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोकते हुए बाहर जाने से रोका। इस दौरान मीरवाइज ने दीवार के ऊपर से अपने हामियों समेत सड़क पर आकर एहतजाज किया और लाल चौक की जानिब पेशकदमी की कोशिश की। ताहम पुलिस एहलकारों ने मीरवाइज की आगे जाने से रोकते उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तार होने से कबल मीरवाइज ने कहा कि भारत की सरकार जहां यह दावा कर रही है कि कश्मीर में सब लोग उनके साथ हैं और महज कुछ लोग गुमराह हैं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो कश्मीर में रेफरेंडम कराएं और ये देखें कि कश्मीरी किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हकायक से दूर रखकर आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इधर अलहदगी पसंदों में डेमोक्रेटिक लीडर पार्टी की जानिब से भी आज श्रीनगर के को रोकने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल किया जाए। उधर सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा और वनपू अनंतनाग में नमाज असर सड़क पर ही अदा की गई, जबकि बारामूला में शाम गए खबर यह मिली कि बारामूला में शाम 6 बजे कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया जा रहा था। कश्मीर की सूरत हाल का 36वां दिन और 36वें दिन तक सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। आखिर सूरत हाल में तब्दीली कब आएगी, क्या रहेगी सूरत हाल और क्या कहती है कश्मीर का सहाफ़ती हल्का, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सिब्त हसन से मैं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और अब तक की 36 दिन की सूरत हाल पर भी बात करूँगा और सिब्त हसन से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किसकी तरफ, कहाँ की तरफ ऊँट करवट लेकर बैठ रहा है। सिब्त हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहूंगा आपसे, 36 दिन हो गए, सूरत हाल में कोई फर्क आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि जो एहतजाजी लहर और तशद्दुद की लहर 9 जुलाई को शुरू हुई है, ताहाल उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक जो गुज़श्ता हफ़्ता है उसमें ये ज़रूर हुआ है कि अमवात पर रोक लगी है। यानी गुज़श्ता जुमे और जो कल का जुमा था, अगर इन दो को आप कंपेयर करेंगे तो इसमें वाज़ह ये फ़र्क है कि अमवात पे रोक लगी है। लेकिन एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला
पूरी वादी के अतराफ अकनाफ में जारी है। और इसके साथ साथ जो एहतजाजी कैलेंडर मज़ाहमती जमातों ने लोगों के सामने रखे हैं, उस पर देखा जा रहा है कि मुकम्मल अमल हो रहा है। सर, एहतजाजी कैलेंडर पे अलादगी पसंद को उस पर मुकम्मल अमल हो रहा है, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है? क्या करना चाहिए? जो टेंशन है इसके लिए डिफ्यूज़ हो सकता है, क्या लगता है? और उसके लिए अगर हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है? देखें, बातें तो बहुत की गई हैं। अगर आप भी सहाफ़ी हैं, आप ये देखें, दिल्ली में बहुत आला सतही इजलास मुनक़िद हुए। हिंदुस्तान के पार्लिमान पर खुलकर कश्मीर मसले पर बहस हुई। बहस के बाद वज़ीर-ए-आज़म हिंद की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ और इजलास के बाद कुछ नुकात सामने आए। लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ पे देखें, ज़मीनी सतह पर जो विशेज़ हैं, जो अच्छा आप उन्हीं के एंगल से ले लें, जो एंगर है, क्या उस एंगर को एड्रेस करने की कोशिश की गई है? ताहाल ज़मीनी सतह पर एंगर को एड्रेस नहीं किया गया। जब तक आप एंगर या विश, ये दो है, देखें, हमारे जो जितने भी सहाफ़ी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जो ये सिचुएशन है इसमें तब्दीली नहीं आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हल करें, तो ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर ग्रीवेंसेस हैं या जो भी मामलात हैं, क्या कहीं पर भी कोई पेशरफ्त हुई? किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई? क्या मज़ाहमती जमातों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की गई? चाहे हद ये है कि जो अभी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जमातों के साथ भी अभी तक वाज़ेह, ये अभी एक सिर्फ वज़ीर दाखिला साहब यहाँ आए हैं, उनसे कई लोग मिले हैं, लेकिन उसके बाद आला सतह पर मेन स्ट्रीम लोगों से भी अभी यहाँ कोई बातचीत नहीं हुई। मज़ाहमती जमातों के साथ तो बात अलग है। यानी सीरियसली इस पे अभी डिफ्यूज़ करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है उस पे तिरंगा लहराने की है, उस पे बात करने की बात है। पाकिस्तान कहता है कि इस कश्मीर पे जो इंडियन कश्मीर है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। इस सारे के बीच में पिस्ता कश्मीरी है, मरता कश्मीरी है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे सरकार क्या इक़दामात उठा सकती है? सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कुछ है करने के लिए? देखिए, अगर इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार को कुछ करना होता तो वो कर सकते थे, लेकिन जो इख्तियारात हैं वो नई दिल्ली के पास है, और नई दिल्ली को ये बात समझ नहीं होगी। वो चाहे ये तो पब्लिक डोमेन में क्या भी कहा जा सकता है, वो ये कहें कि हम पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर में तिरंगा लहराएं, पाकिस्तानी लोग ये कहें, वो अलग बात है। लेकिन ये एक तलख़ हकीकत है कि एक मसला है, और ये जब तक इस मसले को ये समझेंगे नहीं और इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, चलिए इस वक्त आप डिफ्यूज़ करेंगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, लेकिन ये सूरत हाल फिर दोबारा पैदा हो सकती है। अगर आप इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी होगी, बिशमूल मज़ाहमती जमातें। क्योंकि देखें, अगर इस वक्त जो आपकी मेन स्ट्रीम जमातें हैं, अगर उनके हाथ में कुछ होता तो 36 दिन में सब मामला हल हो गए होते। तो इससे जाहिर होता है कि अगर ये कुछ मखसूस लोग होते, यानी कुछ किसी एजेंडे पे काम होता, लेकिन ये देखा जा रहा है कि मास मूवमेंट है, यानी ये तलख़ हकीकत है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि हकीकत पसंदी से काम लेकर एस्पिरेशंस और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बातचीत में इन्वॉल्व। मैं एक सवाल और कश्मीर के रिलेटेड ज़रूरी आपसे जानना चाहूँगा। पिछले कई दिनों से अपील्स आ रही हैं, कल अलादगी पसंद जमातों के रहनुमान जो है सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़, इन्होंने भी बयान दिया कि एम्बुलेंसेस को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हमने जंगें बहुत देखी हैं, कुछ कवर भी की हैं। अफ़गानिस्तान का जंग हम पिछले 30 सालों से देखते आ रहे हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो जंगें हो रही देखने आ रही हैं, वहाँ एम्बुलेंस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है, लेकिन कल अपील भी हुई, उसके बावजूद आज भी एम्बुलेंसेस को बडगाम के 2 जगह पे 2 एम्बुलेंस को तोड़ा गया। क्या दुनिया में कोई शाइस्ता कौम एम्बुलेंस को तोड़? देखें, महज़िब दुनिया में ऐसी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पे इसमें भी दो वेव्स हैं। सरकार का ये कहना है कि आम जो एहतजाजी हैं वो एम्बुलेंसेस पर पथराव करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि वो फोर्सेस के लोग हैं और वो ये चेक करते हैं कि इसमें ज़ख्मियों के साथ क्या कोई है उसको अरेस्ट किया जाए। ये 2 वेव्स हैं इनको, ये आप, लेकिन मैं दोनों पे ये कहूँगा, चाहे वो हो चाहे ये हो,
महज़िब दुनिया में, महज़िब समाज में इसकी कहीं जगह नहीं है। जो भी ज़ख्मी होता है उसको फर्स्ट एड, यानी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो उसको फर्स्ट एड। जख्मी होने के बाद वो दुश्मन ही रहता है। नहीं, उसको पहले आप तिबी इमदाद देनी है आपने। ये महज़िब दुनिया के जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप दुनिया का कहीं भी कोई भी खिता देखिए जहाँ पे ऐसे हालात हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट जोन्स है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि एम्बुलेंस पे कोई हमला हो। मैं इसी रिलेटेड एक सवाल जानना चाहूँगा। आज की खबर अनंतनाग की, अनंतनाग में जो मेडिकल शोबे तिब से वाबस्ता लोग हैं, उनका कहना है कि वहाँ पे तोड़फोड़, बदतमीज़ी की पुलिस के एक ऑफिसर ने, और एक ज़ख्मी को वो रेफ़र कर रहे थे श्रीनगर के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। बुलेट लगा था सुबह, उसको श्रीनगर रेफ़र कर रहे थे। कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसओ ने एम्बुलेंस गाड़ी को 10 मिनट तक रोक के रखा, उसको बुलाया, पुलिस थाने में रखा, 10 मिनट तक पूछताछ। क्या ये वो पुलिस ऑफिसर जानता हो, उससे ये पूछा जा सकता है कि 10 मिनट में इस आदमी की जान भी जा सकती थी, और अगर इसकी जान चली जाती तो कश्मीर का फिर बॉयल में आ जाता? ये रियासती सरकार की जिम्मेदारी है, और ये इंसानी हुकूक की बिल्कुल मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में एक मरीज़ है जिसको इमदाद देने की ज़रूरत है, उसको रेफ़र किया जा रहा है, तो ये उस पुलिस ऑफिसर पर जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसके शिफ्ट होने में मदद करे। अगर उसने उसके रोके रखा है, ये तो सीएनएस एजेंसी और राइजिंग कश्मीर दो अखबारों को कोट कर रहा हूं, जो भी हो, जिसमें उन्होंने बयान, उसका स्टेटमेंट, जो भी रिपोर्ट हो, मेरा ये मानना है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और अगर रियासती सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है, तो उन्हें चाहिए कि इसका नोटिस। अगर 10 मिनट में आदमी मर भी जाता तो बहुत ज़्यादा चाहिए कि उसकी। चलिए, सिफ्त हसन मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। सिफ्त हसन मेरे साथ सहर आलमी नेटवर्क से नुमाइंदे और सहाफ़ती दुनिया में इनकी ख़ास पहचान, और मेरे साथ बात कर रहे थे कश्मीर की सूरत। हम दोबारा और भी खबरें हैं हमारे साथ, और भी मामला आते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा तजारती वक्फा। सिफ्त हसन मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। और भी खबरें, अनंतनाग भी चलेंगे, और अनंतनाग के साथ साथ हम लतपुरा भी चलेंगे, और उसके साथ साथ हम तिरंगे का भी आज जश्न आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।